नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति सांप को मारता है या उसे किसी प्रकार से कष्ट देता है तो अगले जन्म में उनकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बनता है। इस योग के कारण व्यक्ति को जीवन में बार बार कठिनाइयां और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नाग नागिन भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में उनके पास कई दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि हम नाग नागिन की फिल्मों में, कहानियों में देखते हैं कि इच्छाधारी नागिन किसी भी मनुष्य का रूप धारण कर सकती है, कोई भी भारी वस्तु उठा सकती है और किसी को भी खत्म कर सकती है। ऐसे में नाग नागिन भगवान शिव की आराधना बहुत ही भक्ति भाव से करते हैं। ऐसे में उनके पास ऐसी शक्तियां भी होती हैं जिससे वो किसी मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं। दोस्तों, बिहार का एक ऐसा गांव जहां 350 सालों से भी ज्यादा जीवन जी चुकी है, ऐसी नागिन है जो मुर्दों में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो यहाँ तक कहना है कि जिसकी पूजा से इच्छाधारी नागिन खुश हो गई, उसकी जिंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गांव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए ही जाना जाता है। ऐसे में दोस्तों, वीडियो काफ़ी रोचक होने वाली है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगा दें। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की नागिन में इतनी ताकत है कि वो मरे हुए इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसी ही चमत्कारी घटना इसी गांव में रहने वाले 16 साल के पंकज के साथ घटित हुई। पंकज जब करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पंकज की एक छोटी बहन थी जो कि करीब 13 साल की थी। एक छोटा भाई भी था जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी पंकज पर ही थी। पंकज की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। वो हर रोज नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करती। कम उम्र में ही पंकज एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य करने लग गया था। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही पंकज और अन्य मजदूर काम किया करते थे, परंतु वो मुंशी बहुत लालची किस्म का था। सेठ की नजरों से बच बचाकर कुछ कोयले की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उससे मिलने वाले पैसों को अपनी जेब में रख लिया करता था। एक दिन सेठ ने जब खाते पर नजर डाली तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आई और उसने कहा कि कुछ बोरियों की चोरी हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। उसने सोचा कि अगर सेठ को मैं गुमराह कर दूं और चोरी का इल्जाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊं। और अगले दिन उसने अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को राजू नाम के मजदूर के वहां रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कह दिया कि हमने चोर पकड़ लिया है। राजू एक गरीब मजदूर था, पंकज का अच्छा मित्र भी था। पंकज के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकाल दिया। पंकज जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन पंकज जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियों को ट्रक में जाना चाहिए था सेठ के स्टोर के लिए, उनमें से 4 बोरियां अलग से रखी गई थी। वो सबकी नज़र में ना आए ऐसे रखी गई थी। जब पंकज मुंशी के पास गया ये बताने तो मुंशी ने तो उसे डांट दिया और कहा कि जाओ जाओ अपना काम करो, हम रखवा देंगे। पंकज को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उन पर नजर रखी, तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया और उस गाड़ी से एक आदमी ने उसे कुछ रुपए दिए और मुंशी ने उसे अपनी जेब में रख लिया। अब दोस्तों, पंकज को ये समझते देर नहीं लगी कि जो चोरी कर रहा है वो मुंशी कर रहा है और आरोप उसके दोस्त राजू पर लगवाया था। ये बात पंकज ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बताई। तब से सेठ ने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहाँ भेजा तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वो पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा कि अगर आज पंकज ना होता तो तुम इसी तरह मुझे लूट से चले जाते और मुझे पता ही नहीं लगता। उसे पिटवाया गया और नौकरी से निकाल दिया गया। इस तरह पंकज ने राजू का बदला तो ले लिया था, परंतु इधर मुंशी अब पंकज से बदला लेने की सोच रहा था। एक दिन पंकज जब काम करके देर शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने 2 आदमियों के साथ मिलकर पंकज को तब तक पीटा जब तक उसके प्राण ना निकल गए हों। अगली सुबह कुछ आदमियों ने पंकज को जंगल
के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत देखी पंकज की बहन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले माँ बाप उससे छीन लिए गए, अब उसका बड़ा भाई भी। अपने भाई को लेकर वो नागिन के मंदिर जा पहुंची और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई ही सब कुछ था। नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज प्रार्थना करती थी। अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दे दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। आसमान से बिजली कड़की और एक आवाज आती है, बेटी तुम्हारा भाई गहरी नींद में था। तभी उसकी दोनों आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो अपनी बहन को बोलता है, अरे तुम क्यों रो रही हो। भाई को जिंदा देख पंकज की बहन अपने भाई को गले से लगा लेती है और रोने लगती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर जब मुंशी किसी काम से घर से बाहर जाता है तो रास्ते में उसे एक बड़ा सा सांप डस लेता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि पंकज के साथ घटित ये घटना न केवल बख्तियार के गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी फैल गई और नागिन के मंदिर के प्रति सबकी श्रद्धा भावना बढ़ गई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नई घटना के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।